क्वेश्चन नंबर 29 के फर्स्ट पार्ट में हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में यहां से y को कॉमन लेके जाएंगे y, और अंदर क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स डी एक्स। इस वाले पार्ट में किसको कॉमन लेंगे हम लोग, x को, तो 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा डी वाई इजक्वल टू में 0। तो इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा y 1 प्लस एक्स डी एक्स। इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा, माइनस का x 1 माइनस के वाई स्क्वायर और डी वाई। अभी जो माइनस है यहाँ पे ये अंदर आएगा तो ये साइन चेंज करेगा x, ये जो वाई स्क्वायर है बनेगा प्लस का, और 1 किसका बनेगा, माइनस का, डी वाई वाई 1 प्लस एक्स और डी एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ पे x वाले इकट्ठे करेंगे 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो इस साइड से जो x मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस के 1 डी वाई, अपर साइड से यहाँ से कौन नीचे आएगा, y। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x वाले अलग कर दिए और y वाले अलग। अब करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस वाले पार्ट में 1 के बारे में क्या आएगा, x 1 बाय एक्स प्लस x बाय एक्स और डी एक्स। सेम यहाँ पे वाई स्क्वायर के बारे में क्या आएगा, y माइनस के 1 के बारे में भी क्या आएगा, y और डी वाई। अब करना क्या, यहाँ पे 1 बाय इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स प्लस x से x कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1, x से क्या कैंसिल होगा x, तो बनाया क्या डी एक्स इक्वल टू में, सेम यहाँ एक पावर से एक पावर कैंसिल करेंगे y के तो क्या आएगा y 1 बाय वाई, और यहाँ से बनाया क्या डी वाई। अब करना क्या इस क्वेश्चन में हमें, इंटीग्रेशन। तो नीचे ये x की पावर 1 है, मतलब ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो ये किसके साथ जाएगा, log के साथ, log x प्लस सिंपल 1 का इंटीग्रेशन, उसके साथ क्या लगेगा यहाँ पे x इक्वल टू में, देखा जाए यहाँ y की पावर 1 है तो पावर इंक्रीज होगी, तो मतलब y की पावर 2 बाई 2, माइनस में ये y है और y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा 1, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये किसके साथ जाएगा, log के साथ, तो log y प्लस में c, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के सेकंड पार्ट में करना क्या, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और ये हमारे पास कंडीशन है। तो ये जो अंदर पड़ी है वैल्यू, ये किसको डिफाइन करेगी, x की वैल्यूज को, और ये वाला पार्ट किसको डिफाइन करेगा, y की वैल्यूज को। और इसका यूज किसके लिए करते हैं, कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे। अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में सेपरेट करेंगे इसको, x वाला पार्ट अलग और y वाला पार्ट अलग। मतलब यहाँ से कौन आएगा, एक्स क्यूब डी एक्स, जो नीचे है यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा डी एक्स, ये डिवाइड में जाएगा तो डी वाई 1 बाय में कौन जाएगा यहाँ पे, कोसिकेंट वाई। अब वाई वाले पार्ट अलग हो चुके हैं, एक्स वाला अलग, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब कोसिकेंट जो है अपर साइड जाके क्या बनेगा हमारे पास, साइन वाई, तो डी वाई एक्स क्यूब डी एक्स। अब साइन वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस वाई इक्वल टू में, यहाँ पावर पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सी। अब करना क्या, इस क्वेश्चन में y की जगह 0 रखना है और x की जगह भी क्या रखना है, 0। तो y की जगह 0 रखेंगे तो माइनस के कोस 0, 0 की पावर 4 बाय 4 प्लस सी, तो बनेगा यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, -1, 0 की पावर 4, 0 बाय में 4, तो क्या रहेगा ओवरऑल 0, तो क्या बचा c, तो c कितना निकाल दिया हमने, -1। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर है वो बनेगा यहाँ से माइनस के कोस y इक्वल टू एक्स की पावर 4 बाय 4, और c की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, -1 का, यहाँ पे क्या आएगा -1, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के थर्ड पार्ट में हमें करना क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और ये हमारे पास क्या कंडीशन। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट किसको डिफाइन करेगा, 0 को, x को सॉरी, और ये जो पार्ट है ये क्या हमारे पास y की वैल्यू। अब इन दोनों का यूज करते हैं हम किसको निकालने के लिए, c को। हमने किसको फाइंड आउट करना है, c को। तो करेंगे इस क्वेश्चन में x वाले पार्ट अलग करेंगे और y वाले पार्ट क्या करेंगे, अलग। मतलब dy, यहाँ से जो y है वो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, dx यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, साइन 2x, और क्या बनेगा dx, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखा जाए नीचे y है, लीनियर इक्वेशन, मतलब इसकी पावर 1 है,
तो अगर पावर 1 है तो किसके साथ जाएगा, log के साथ। सेम साइन का इंडिकेशन माइनस के कोस 2x, और जो x के साथ है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, मतलब 2, और प्लस के क्या आएगा c। तो y की जगह में क्या रखना है 1, और x की जगह क्या रखना है 0। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो log 1 माइनस में कोस 2 टाइम यहाँ पे क्या आएगा 0, बाय में 2 और प्लस के c। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस में कोस 0, मतलब 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, बाय में 2 और प्लस का c, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो c ये उस साइड जाएगा तो किसका बनेगा, प्लस का 1/2। तो c कितना आ चुका है हमारे पास 1/2। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट आंसर बनाएंगे कैसे, log y इक्वल टू में माइनस के कोस 2x बाय में 2, और c की जगह किसका यूज करेंगे 1/2 का, तो क्या आएगा प्लस में 1/2, और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के फर्स्ट पार्ट में हमें करना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और हमारे पास ये कंडीशन है, और इस कंडीशन में जो इस अंदर जो पार्ट है उसको डिफाइन करेंगे x से, और ये वाला जो पार्ट है उसको डिफाइन करेंगे y से, और इसका यूज किसको निकालने के लिए करते हैं हम लोग, c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो करेंगे क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, अलग अलग करेंगे, इसमें y वाला पार्ट अलग और x वाला पार्ट अलग, मतलब dy ये जो पार्ट है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में क्या आएगा की पावर माइनस वाई, इधर क्या पड़ा हमारे पास कोस एक्स, और dx यहां से यहां आएगा तो क्या बनेगा dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी पावर नेगेटिव है, अपर साइड जाके क्या बनेगी पॉजिटिव, e की पावर y और dy। सेम यहाँ पे कोस एक्स dx, तो e की पावर y, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e का इंटीग्रेशन क्या होता है सेम e की पावर y, कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास साइन x, और प्लस में c। तो इस क्वेश्चन में y की जगह भी 0 रखेंगे और x की जगह भी 0 रखेंगे। तो y की जगह 0 रखेंगे, e की पावर 0 साइन, यहाँ पे क्या आएगा x की जगह 0 और प्लस में c। तो किसी भी वैल्यूज की जो पावर है या किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो क्या बनाएगी, अगर 0 है तो क्या बनेगा 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस में c। तो c एक्चुअल में किसके को लाएगा हमारे पास 1 के। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो प्रॉपर आंसर बना वो क्या बना, e की पावर y इक्वल टू में साइन एक्स प्लस e की पावर y साइन एक्स प्लस c की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे 1 का, और यही पार्ट क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के सेकंड पार्ट में हमें करना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और इस कंडीशन का यूज करना है। और यहाँ पे जो अंदर पार्ट पड़ा है हमारे पास किसको शो करेगा x को, और ये वाला पार्ट किसको शो करेगा y को, और इन दोनों का यूज करके हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं c की। तो करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में अलग अलग करेंगे, इसमें सेपरेशन मेथड लगाएंगे, x वाला पार्ट अलग और y वाला पार्ट अलग, मतलब ये dy है तो इसको वहां पे डिवाइड में लेके जाएंगे 1/2 e की पावर माइनस वाई, और माइनस का 1, सेम dx अपर साइड आएगा, और यहां से डिवाइड में क्या आएगा 1/x प्लस 1। तो इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे और इस पे क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन। तो देखा जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1/2 ये जो पार्ट है की पावर माइनस वाई, नीचे जाके क्या बनेगा e की पावर प्लस वाई माइनस के 1, और क्या आएगा dy। सेम 1/x प्लस 1, और यहाँ पे dx। अब एलसीएम लेंगे तो करेंगे क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2, और इसकी मल्टीप्लाई इससे e की पावर y, और ये वाला जो पार्ट है नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, जैसे मतलब e की पावर y 1 dy इक्वल टू में 1/x प्लस 1 और dx। तो ये वाला जो पार्ट है डिवाइड वाला कहाँ जाएगा अपर साइड, तो क्या बनेगा e की पावर y 2 माइनस में e की पावर y dy इक्वल टू में 1/x प्लस 1 और dx। तो करेंगे इसका जो डेरिवेटिव है e की पावर y का क्या रहेगा सेम, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस अंदर देंगे और माइनस कहाँ देंगे बाहर। तो ये फंक्शन है और ये क्या इसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर क्या हमारे पास 1, तो फिर ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा लोग के साथ, तो आएगा क्या माइनस में लोग 2 माइनस में e की पावर y इक्वल टू में, सेम यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब x की पावर क्या 1। तो लीनियर इक्वेशन जब भी हमारे पास होती है जिसमें x की पावर 1 हो, तो वो वाला पार्ट किसके साथ जाएगा लोग के साथ, लोग
x प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा c। अब करना क्या, x की जगह 0 रखना है और y की जगह क्या रखना है 3। तो y की जगह 3 रखेंगे, माइनस में log 2 माइनस में e की पावर 3 और x की जगह क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 log 0 प्लस 1 प्लस के सी। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में log 2 माइनस में e की पावर 3 इक्वल टू में log 1। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस के सी। तो c क्या है यहाँ से हमारे पास माइनस के log 2 माइनस में e की पावर 3। तो ये वाला पार्ट क्या आ चुका है हमारा c। तो हमारा जो प्रॉपर आंसर है वो क्या बनेगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर बनाने के लिए माइनस में log 2 माइनस में e की पावर y इक्वल टू में log क्या आएगा x प्लस 1 और c की जगह किसका यूज करेंगे इसका, माइनस में log 2 माइनस में e की पावर 3। अब माइनस में log 2 माइनस में e की पावर y, ये माइनस में है तो log के साथ अगर दो वैल्यू माइनस में तो कहाँ पे आएगी डिवाइड में। तो बने क्या यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 और डिवाइड में कौन जाएगा यहाँ से 2 माइनस में e की पावर 3। अब ये जो माइनस है ये कहाँ पे आएगा पावर में, यहाँ से माइनस 1। तो log से log कैंसिल। अब ये वाला जो पार्ट है माइनस 1 तो नीचे जाएगा तो क्या बनेगा 1/2 माइनस के e की पावर y इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1 और 2 माइनस में e की पावर 3। ये वाला जो पार्ट है, अब इसको उस साइड लेके जाएंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2 माइनस में e की पावर 3 और ये वाला पार्ट इस साइड आएगा तो क्या आएगा 2 माइनस में e की पावर y और साथ में क्या आएगा यहाँ से x प्लस 1 और यही जो पार्ट है वो क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 के फर्स्ट पार्ट में हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व। और हमारे पास कंडीशन दी हुई है तो ये जो y के साथ है इसको यूज करेंगे एज ए x और y की जो वैल्यू हम लोग क्या लेंगे y इक्वल टू में π/4 और इस वाले पार्ट का यूज किस लिए करते हैं ताकि हम c कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। अब क्वेश्चन में कहना है कि ये सेपरेशन मेथड लगाएंगे x वाले अलग और y वाले अलग। तो करेंगे क्या यहाँ पे इसको सेम रखेंगे, यहाँ ex टेंजेंट y और dx, इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस है तो किसका बनेगा माइनस में 2e की पावर x और सीकेंड स्क्वायर y और dy। अब करना क्या हमें ex टेंजेंट y dx, ये जो माइनस है इसको अंदर लेके आएंगे तो ये जो माइनस है यहाँ ये बनेगा प्लस का और ये 2 किसका बनेगा हमारे पास माइनस का और यहाँ पे क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर y और dy। अब इस वाले पार्ट को x वाले को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास ex और dx और डिवाइड में यहाँ से क्या जाएगा ex और माइनस के 2, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या हमारे पास सीकेंड स्क्वायर y और dy तो उस साइड से ये वाला पार्ट डिवाइड में आएगा तो क्या बनेगा टेंजेंट y। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, क्यों, क्योंकि x वाले अलग हो चुके हैं और y वाले अलग। तो करेंगे क्या, अब देखा जाए ex का जो डेरिवेटिव है वो ex ही है तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। तो अगर नीचे फंक्शन अपर साइड डेरिवेटिव हो तो ये वाला जो पार्ट है किसके साथ जाएगा लोग के साथ। तो क्या आएगा ex माइनस के 2, क्योंकि इसकी पावर क्या है हमारे पास 1 तो फंक्शन डेरिवेटिव तो फिर ये किसके साथ जाएगा लोग के साथ। अब यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर, तो ये फंक्शन है और ये क्या डेरिवेटिव तो फिर ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा लोग के साथ, लोग टेंजेंट y और प्लस में c। अब इस क्वेश्चन में x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे π/4। तो आएगा क्या यहाँ पे x की जगह log e की पावर 0 माइनस में 2 इक्वल टू में log टेंजेंट π/4 और प्लस c। तो बनेगा क्या हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में e की पावर 0 क्या आएगा 1 तो log 1 माइनस में 2 और इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 45 तो log क्या बनेगा यहाँ पे 1 और प्लस के c। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा log माइनस के 1 इक्वल टू में log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 और प्लस में c। तो c की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या है log माइनस के 1। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर बनाएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास log
e की पावर x माइनस 2, और यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास, ये log टेंजेंट y प्लस के सी की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, यहां से log माइनस 1 का, तो क्या आएगा log माइनस के 1। अब log e की पावर x माइनस 2, तो अब ये लोग है, ये भी लोग है, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में माइनस 1 की टेंजेंट वाई से, तो क्या आएगा माइनस के टेंजेंट वाई। और यहाँ क्या करेंगे, अच्छा इसको ना मतलब लोग से क्या कैंसिल करेंगे, यहाँ पे लोग को, तो ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ई एक्स माइनस में 2 इक्वल टू में माइनस के टेंजेंट वाई, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 के सेकंड पार्ट में हमें करना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और हमें यूज करना है इस वाली कंडीशन का। तो x की जगह किसका यूज करेंगे, 1 का, और y की जगह किसका यूज करेंगे, 0 का, और इन दोनों के यूज से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे c की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब करना है क्या, इस क्वेश्चन में अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस के वाई स्क्वायर 1 प्लस के log x dx, इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस के 2xy और dy, तो x वाले पार्ट को अलग करेंगे और y वाले पार्ट को क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो इसको यही रखेंगे यहाँ पे, इसको 1 प्लस log x dx, यहाँ से ये जो हमारे पास x है इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, डिवाइड में, तो क्या आएगा 1 बाय एक्स, सेम इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचा हमारे पास माइनस के 2y और क्या dy, तो उस साइड से ये वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो आएगा क्या यहाँ पे 1 माइनस में y का स्क्वायर, तो y वाले पार्ट हमने अलग कर दिए और x वाले के कर दिए यहाँ पे अलग। तो करना क्या, अब यहाँ पे इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो ये फंक्शन है और ये वाला पार्ट क्या है इसका डेरिवेटिव, और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1, क्यों, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 बाय एक्स। तो अगर फंक्शन को क्या मिले, डेरिवेटिव, तो हम पावर को इंटीग्रेट करते हैं, तो पावर कितनी है 1, तो आएगा क्या 1 प्लस log x की पावर 1 है तो क्या आएगा 2, और y में क्या बनेगा 2 इक्वल टू में, सेम यहाँ पे ये फंक्शन है और ये वाला पार्ट क्या डेरिवेटिव, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और y स्क्वायर इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 2y, तो ये फंक्शन ये डेरिवेटिव, अगर फंक्शन को क्या मिले उसका डेरिवेटिव, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर पावर क्या है नीचे 1, तो फिर ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, log के साथ, तो log 1 माइनस में y का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा c। तो इस क्वेश्चन में c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x की जगह 1 और y की जगह किसका यूज करेंगे, 0 का, तो x की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 प्लस log 1 का होल स्क्वायर बाय में 2 इक्वल टू में log 1 माइनस में y की जगह क्या रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर और प्लस में c, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, तो बचा क्या 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 1 बाय में क्या आएगा 2 इक्वल टू में, तो यहाँ तो 0 आएगा और log किसके साथ जाएगा 1 के, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस में c, तो देखा जाए जो c है वो किसके को लाया हमारे पास 1 बाय 2 के, ये वाला पार्ट। तो अब प्रॉपर आंसर बनाने के लिए करेंगे क्या, वहां से 1 प्लस log x बाय में 2, और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू में ये वाला पार्ट क्या हमारे पास log 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और c को हमने क्या निकालना है यहाँ पे 1 बाय 2, तो c की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ पे 1 बाय 2 का, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर।